कैसे आप सब। तो ये है पवई लेक और यहाँ से इसके सामने हमें दिख रहा है 5 स्टार रेनेसेंस होटल। और यहाँ पर हम लोग हमारी बहन के घर पहुँच गए हैं। इसके घर के सामने भी बहुत बड़ी जिंजर होटल है। और इस बाजी का सुबह फ़ोन आया था मेरी बड़ी बहन का। उसने कहा कि तुम लोग इधर आ जाओ, छुट्टी है तो हम लोग सब कहीं घूमने जाते जूहू बीच पर। तो बस बीच का नाम सुन लिया तो हमारा मन हुआ कि चलो निकलते हैं, जाते। ज़रा बहुत टाइम हो गया हम भी बीच पर नहीं गए। तो हम लोग हमारे घर से पहले अंधेरी गए जहाँ पर मेरी बहन रहती है। उसके घर पे हम लोग चाय नाश्ता किए। फ्रेश होने के बाद तकरीबन 6:30 के आसपास हम लोग जूहू बीच पर पहुँच गए। अब यहाँ पर एयरपोर्ट नज़दीक है तो बहुत सारी फ़्लाइट बैक टू बैक टेक ऑफ करते हुए नज़र आई। मैंने 3 कैप्चर किया है। अगर आपको किसी भी फ़्लाइट का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले हम लोगों का वेलकम हुआ एक प्यारे से सनसेट से। और स्काई पूरा लाइट ब्लू, ग्रे, ऑरेंज और पिंक कलर से पूरा कलरफुल था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी रश था। अब हम लोग यहाँ पर बैठने की जगह देख रहे थे कि कहाँ पर बैठे, कौन सी जगह पर बैठे। तो फाइनली हम लोग जाते जाते इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें नज़र आई, जैसे कि बच्चों के खेलने के लिए सैंड कास्टल्स नज़र आए, पर्स नज़र आए, क्लिप्स नज़र आए। ये है कस्टमाइज ब्रेसलेट। आप अपने नाम का कस्टमाइज ब्रेसलेट बना सकते हो या किसी को गिफ्ट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा गिफ्टिंग आइटम है जो कि अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाता है। यहाँ पर बच्चों की कुछ क्लिप्स होती है, कैप्स है, चटपट आपको चार्ट भी मिल जाएगा, टैटो मेहंदी भी है यहाँ पर। तो फाइनली हम लोग को जब ढूंढते ढूंढते सारी चीज़ें नज़र आई जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ शॉपिंग हम लोग ने कर दिए, जैसे कि सैंड कासल वगैरह हम लोग ने जाते जाते ख़रीद लिए। अब हम लोग को जब जगह मिल गई एक होटल के पास, तो उसके बाद में जिन लोगों को बैठना था वो लोग बैठे, जिन लोगों को पानी में खेलना था वो लोग पानी में खेल रहे थे। अब मेरा बेबी को तो पानी में खेलने में बहुत मज़ा आता है, पर यहाँ पर वो डर रहा था क्योंकि जब समंदर की लहर आके वापस जा रही थी तो पैरों के नीचे से जो रेत होती है वो हिल रही थी, रेत को साथ में लेकर जा रही थी। तो शायद उस वजह से उसके दिल में डर बैठा होगा। अब वहाँ पर बोट राइडिंग भी थी, काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग सी राइड्स थे। हम लोगों का मन किया तो हम लोगों ने बच्चों को सैंड कासल देकर उसमें बिज़ी करवा दिया और हम सब निकल गए थे बोटिंग करने। ये एक मोटर बोट थी। अब यहाँ पर हुआ ऐसे कि जब हम लोग दूर से देख रहे थे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि बोट के अंदर पानी आ रहा है, या दूसरी बोट जब इस एक बोट को क्रॉस करती तो उसका पानी दूसरी बोट के अंदर आता है। तो इस वजह से मोबाइल गीला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ये सोच के हम में से किसी ने भी मोबाइल नहीं लेकर गया। और सेलर ने आगे जाके बोट को रोक दिया और बोला कि आप लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ ले सकते हो। बट हम सब एक दूसरे का चेहरा ले देख रहे थे क्योंकि हमने कहा कि हम में से किसी के पास भी मोबाइल नहीं है, और वजह सिर्फ एक ही है कि दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि बोट में पानी आ रहा है और पानी की वजह से मोबाइल ख़राब हो जाएगा। बट थैंक्स टू माय फादर और मेरी भाभी ने वीडियो कैप्चर किया और फाइनली ये मैं अपलोड कर पाई उनकी वीडियो। अब यहाँ पर जब हम लोग वापस आए तो सन ऑलमोस्ट सेट हो चुका था। ब्लैक, डार्क ऑरेंज और डार्क ब्लू कलर था यहाँ पर स्काई का। और बच्चे तभी भी सैंड कासल में ही खेल रहे थे, बिज़ी थे, उनको बहुत मज़ा आ रहा था। वो लोग कब से कोशिश कर रहे थे कि उनका एक सैंड कासल एक शेप होल्ड कर दे प्रॉपरली, बट हो नहीं पा रहा था क्योंकि सैंड गीली नहीं थी, वो सूखी सैंड थी। और जो पानी था वो पीने का था, जो कि उन लोग की मम्मा लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। बोल रहे कि नहीं बहुत प्यास लग रही है, हम लोग को बार बार पानी मंगाना पड़ रहा है, आप लोग ऐसे ही खेलो। और समंदर में से भी पानी लाने नहीं दे रहे थे। तो बेचारे बच्चे कब से कोशिश कर रहे थे कि बस उनका कासल शेप होल्ड कर दे, बट वो सूखी मिट्टी बार बार वो फिसल रही थी, होल्ड ही नहीं कर पा रही थी। अब हम लोग ने खाना तो ऑर्डर कर दिया, पर इतना रश था कि आने में बहुत टाइम था। तो वापस से बच्चे लोग ज़िद कर रहे थे कि पानी में लेकर चलो। तो पहले तो पानी में वो लोग खड़े थे, फिर इतना मज़ा आया कि बैठ गए, फिर और इतना मज़ा आया कि लेट गए। काफ़ी इन्जॉय किया इन लोगों ने पानी में। और वैसे भी ये बच्चों का फर्स्ट टाइम था जो कि जूहू बीच पर लोग ने इस तरह समंदर के किनारे मज़ा किया है। अब फाइनली इतनी मेहनत के बाद किसी एक का कासल बन गया था
उसका शेप होल्ड कर दिया, तो वो इतनी खुश थी कि उसका कास्टल शेप होल्ड कर दिया। बस एक छोटी सी गलती, उसको और थोड़ा डिटेलिंग देने की कोशिश में वो भी टूट गया था। अब फाइनली हम लोगों का खाना आ गया। 2 प्लेट फ्राइड राइस मंगाए थे हम लोगों ने, 3 प्लेट पाव भाजी, 2 पिज़्ज़ा मंगाए थे और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मंगाए थे ठंडी। खाने बहुत अच्छा लग रहा था, और समंदर के आगे तो खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सी साइड पे नहीं रहते, थोड़ा दूर रहते हैं। एक अलग ही एक्सपीरियंस था। हवा इस वक्त सनसेट के बाद में थोड़ी सी गर्म चलना चालू हो गई थी। हाई टाइड भी काफ़ी जल्दी हो गया था, पानी काफ़ी ऊपर आ रहा था। और लहरें भी जो थोड़ी सी वाइल्ड हो रही थी, ज़्यादा नहीं थोड़ी। फिर खा पी के हम लोग ने समंदर को टाटा बाय बाय कर दिया। अब यहाँ से वापस से पहले हम लोग अपनी बहन के घर पे गए, वहाँ पर नहाए धोए फ्रेश हो गए। फिर उसके बाद में हम लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।